भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु का वध आखिर क्यों करवाया? चलिए जानते हैं इसके पीछे का सच। कहा जाता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने के लिए भेजा गया था, जबकि यह श्री कृष्ण को अच्छे से पता था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तो भेदना जानता है मगर इससे बाहर निकलना नहीं जानता। फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की आज्ञा दी, जिसमें जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा अभिमन्यु की निर्मम हत्या कर दी गई। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कारण था जो श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के साथ ऐसा किया। चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा की गई थी। दरअसल चक्रव्यूह की रचना चक्र के आकार में की जाती है, जो प्रतिक्षण घूमता ही रहता है, बिल्कुल चक्र के समान। वह एक पल भी स्थिर नहीं रहता। प्रारंभ में तो सोचा गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदेगा और बाकी योद्धा फिर उसके पीछे पीछे आएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु अंदर जाता है चक्रव्यूह की रचना बदल जाती है और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है, जिस कारण से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अंदर नहीं जा पाते हैं। चक्रव्यूह में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु जैसे धनुर्धर योद्धा कम ही थे, जिससे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला नितांत, उसके पीछे कोई और नहीं था। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में अंदर जाते चले जाते हैं, कौरवों में शामिल योद्धाओं का कौशल और उत्साह बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, केवल खड़े थे, जबकि अभिमन्यु अपनी वीरता के साथ सैनिकों से युद्ध करते हुए चक्रव्यूह के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। लेकिन चक्रव्यूह रचना को पूरी कुशलता से भेदते आने के कारण वो मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह थक जाते हैं, जबकि अन्य कौरव पक्ष में शामिल योद्धा युद्ध न करने के कारण पूरी शक्ति के साथ खड़े होते हैं। ऐसे में अगर अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वो बच जाते, और यदि अन्य योद्धा भी चक्रव्यूह में उनके साथ आते तो भी वे बच जाते, किंतु वह बिल्कुल अकेले थे और थकान के कारण पूरी तरह अपना जोश और होश खो बैठे थे। अभिमन्यु ने इसमें कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए थे। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया जाता है। अपने पुत्र को मत देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। अभिमन्यु चक्रव्यूह के 6 चरण भेदकर 7वें और आखिरी चरण पर जैसे ही पहुंचते हैं, दुर्योधन, जयद्रथ सहित 7 योद्धा अकेले अभिमन्यु पर टूट पड़ते हैं। इसके बावजूद अभिमन्यु पूरी वीरता से युद्ध लड़ता रहा। कौरव पक्ष द्वारा अभिमन्यु के रथ पर हमला करके उसके घोड़े को मार दिया जाता है। फिर भी अभिमन्यु रथ के पहिए को एक हाथ में लिए सुरक्षा कवच बनाकर तलवार से लड़ते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो तलवार भी टूट जाती है। फिर रथ का पहिया भी चकनाचूर हो जाता है। अभिमन्यु अब पूरी तरह निहत्था हो गया। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे पर वार करना युद्ध के नियमों के खिलाफ था। इसका पता होने के बावजूद जयद्रथ ने अभिमन्यु पर तलवार से पीछे से जोरदार प्रहार किया और तलवार शरीर के पार हो गई। इसके बाद सारे योद्धाओं ने उस पर प्रहार किया, जिससे अभिमन्यु उसी क्षण वीर गति को प्राप्त हो गया। दरअसल कृष्ण जी को पता था कि कौरव इस दौरान नियमों का उल्लंघन जरूर करेंगे, और जो कौरवों ने किया भी, और श्री कृष्ण भी यही चाहते थे, क्योंकि अगर एक पक्ष नियम का उल्लंघन कर दे तो दूसरे पक्ष को भी नियम का उल्लंघन करने का मौका मिल जाता है। और यह बात सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध बिना छल के जीतना असंभव था, और अगर श्री कृष्ण ने छल ना किया होता तो पांडवों की पराजय निश्चित थी। धर्म ग्रंथों, देश दुनिया में ऐसे कितने ही राज दफन हैं। ऐसे ही रहस्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में और जानते हैं किसी अधूरे सच का पूरा सच। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।